Hello student, I am Mirtunjay sir and today we will discuss very important topic is distillation। अब देखो अब डिस्टिलेशन होता क्या है, नेम तुम जरूर सुने होगे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें इम्प्यूरिटीज ना हो, प्योर वाटर हो, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर से ही टर्म क्या आ गया, डिस्टिलेशन। मतलब कम्प्लीटली उसके इम्प्यूरिटीज़ को हटाने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। अब कहोगे ये डिस्टिलेशन होता क्या है, तो डिस्टिलेशन में टू प्रोसेस हैं। जैसे मान लो किसी वाटर में अगर इम्प्यूरिटीज़ हैं, या फिर मान लो सी वाटर है, सी वाटर में बहुत सारा क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है, सॉल्ट है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हो, इवेपोरेशन। तो सी वाटर को अगर हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट में छोड़ देंगे या हीट देंगे तो हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक। मतलब इवेपोरेशन के द्वारा क्या सेपरेट कर रहे हैं, सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं, लिक्विड क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक। कौन सा टेक्निक कहते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक। लेकिन दूसरा टेक्निक जो है, तो इस टेक्निक में क्या होता है कि एक जो सॉलिड होता है वो नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो वेपर में चेंज होने वाला नहीं होता। लेकिन एक जो होता है लिक्विड होगा वो क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, वॉलेटाइल होता है। तो इवेपोरेशन टेक्निक में क्या होगा कि जब सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मतलब सॉल्ट है या फिर शुगर है, ये अगर वाटर में डिजॉल्व है, उसको अगर हम एक्सटर्नल हीट भी दें या फिर एटमॉस्फेरिक हीट अगर एब्जॉर्ब कर ले तो वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और सॉल्ट क्या हो जाएगा या फिर शुगर क्या होगा, रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। दूसरा है डिस्टिलेशन। इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, उसको हम सेपरेट नहीं कर पाए। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मान लो सॉल्ट है और वाटर ही है, सॉल्ट है और क्या है, वाटर है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें ये होगा कि सॉल्ट एंड वाटर है तो सही, लेकिन इसमें जब हम लोग हीट करेंगे तो वाटर के उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे। जहाँ पे मेरा मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क को एक दूसरे बीकर में कॉर्क के द्वारा उसको कम्प्लीटली पैक करके और उसको एक पाइप के द्वारा दूसरे बीकर में डाल देंगे और वहाँ पे कूलर डाल देंगे या फिर आइस डाल देंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ से हीट के कारण इवेपोरेट होगा और वहाँ क्या होगा, कंडेंसेट होगा। मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस में इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। मतलब एक ही बार में, मतलब एक ही स्टेप में उसमें एक बार इवेपोरेशन भी होगा। मतलब फर्स्ट क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, देन कूल करेंगे। तो जो होल प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन। तो इस फॉर्म में क्या होगा, जैसे वाटर अगर है और सॉल्ट है तो उसको हम लोग जब हीट करेंगे वाटर और सॉल्ट को, तो क्या होगा, वाटर जो है इवेपोरेट होगा और उसको एक दूसरे बीकर में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे कूल करके। तो एक समय में क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेट। तो जो होल प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। और तीसरा एक और टॉपिक आज समझ लें जो है सेपरेटिंग फनल। फनल क्या होता है, एक कीप होता है, उस फनल को क्या करते हैं, फनल में हम लोग पेपर डालते हैं फोल्ड करके और उसके ऊपर से, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे सैंड पार्टिकल्स है और वाटर है, वाटर से सैंड पार्टिकल क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेटिंग फनल में क्या करेंगे, उसको डाल देंगे और सेपरेटिंग फनल डाल देंगे और उसके ऊपर से जब हम लोग वाटर डिजॉल्व, जो मतलब वाटर में सैंड पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएगा फनल के, और वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसको एक वीडियो से देखते हैं। In this process, the solution is heated so that the liquid evaporates. Let's understand this with an experiment. Take some salt water in a retort and heat the retort till the steam comes out of it. We will see the steam getting collected inside the beaker in the form of droplets of water. The steam condenses and reaches the beaker, and the salt left behind in the retort. This method of separation of soluble solids from liquids is called distillation. Now, let's see how can we separate insoluble solids from liquids with an experiment. To separate the mixture of sand and water by filtration,
Take a round paper and fold it to make a cone and place it over the flask. Pour water mixed with sand into the funnel. You will observe that clear water will get collected in the beaker and the sand will remain on the filter paper. The pure water collected